हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं डेटा टाइप्स। सी के अंदर डेटा टाइप्स क्या है दोस्तों। उसके पहले मैं बता दूं, आप प्लीज़ बूस्टर वन फॉलो करें। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप कोई छोटी छोटी टॉपिक्स को नहीं पता है, प्लीज़ इनको देखें, क्योंकि इनको देखने के बाद एक आपका अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप बूस्टर वन कंप्लीट करते हैं दोस्तों, तो ये क्या करेगा, इसका मोटो ये है, रिमूव्स फियर ऑफ कोडिंग। ये जो कोडिंग का जो डर है ना, उसको रिमूव करता है, क्योंकि हर एक चीज़ को डायग्राम और एग्जाम्पल के साथ पिक्चर बना बना कर समझाने की मैं कोशिश किया हूँ, ताकि आपको बहुत ही आसानी तरीका से कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले टाइम में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, प्लीज़ चेकआउट करें और अच्छे से इसका नोट्स बनाएं और पढ़ें। आज हम देखने जा रहे हैं बूस्टर टू में अंदर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स क्या होता है। इसके पहले आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, इस सब छोटी छोटी चीज़ों को मैं डायग्राम और एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट डेटा टाइप्स में आ रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, आपको शायद कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। प्लीज़ ये सभी चीज़ आप फॉलो करते हुए आएँ, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं डायग्राम से प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ और उसी के एग्जांपल लेकर आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो टुडेज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डेटा टाइप्स इन सी। तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि जो डेटा होता है वो फ्यूल होता है। किसका फ्यूल होता है दोस्तों? कोड का। ये हर एक चीज़ हमको प्रीवियस वीडियो में बताते हैं डायग्राम के साथ। और ये डेटा कहाँ स्टोर होता है दोस्तों? मेमोरी के अंदर। हर एक मेमोरी के पास क्या चार कीज होते हैं। एक होता है नेम, एक होता है डेटा, और एक होता है उसका साइज, और एक होता है उसका पिन कोड। समझ में आया? हमने नेमिंग कैसे करते हैं देख लिया, इसका रूल्स कितने फॉलो करते हैं हमने देख लिया, कि क्यों नेम रखते हैं उसको बुलाने के लिए, और क्या क्या उसका नेमिंग का रूल्स है। आज हम देखने जा रहे हैं डेटा दोस्तों। इसी का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। आज हम इसी का डेटा देखने जा रहे हैं। इसके बाद हम साइज भी देखेंगे। तो डेटा क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो आइए डायग्राम के साथ समझते हैं। तो अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसको बार बार मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि मेमोरी कुछ नहीं, एक रैम है जो बॉक्स है, उसके अंदर डेटा स्टोर होता है और उसके पास चार चार कीज होते हैं। अगर इस मेमोरी को मैं एक बॉक्स के अंदर, ये सब बॉक्सें होते हैं मेमोरी के अंदर, और एक बॉक्स को मैं लार्ज लेवल पे एक्सप्लेन करूँ तो उसके पास डेटा होता है, एड्रेस होता है, नाम होता है, डेटा होता है और साइज होता है। नेमिंग करना तो हमने सीख गया है। डेटा क्या है इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। मैं पहले आपको बात बताऊँ, एग्जाम्पल देखिएगा। ये कंप्यूटर है, आप बैठे हो, आपके पास क्या है? कीबोर्ड है, ठीक है। आप क्या करते हो? टाइप करते हो तो कहाँ जाता है? कंप्यूटर के पास। तो आप खुद बोलो, कीबोर्ड के पास क्या क्या ऐसा चीज है जो आप टाइप करके एज ए डेटा इनपुट कर सकते हो। देखिए, कीबोर्ड के पास क्या क्या हो सकता है दोस्तों, इस चीज के बारे में हम बताने जा रहे हैं। कीबोर्ड के ऊपर क्या हो सकता है? 0 to 9 है, इसको इस्तेमाल करके आप कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं। बात सही है। A to Z है, स्मॉल a to Z है, इसका इस्तेमाल करके भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स है, इसको बोलते हैं इंटीजर, इसको बोलते हैं कैरेक्टर, इसको बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में क्या है? जैसे हैजरेट, हैश, डॉलर, हैश, ये सब चीज स्पेशल कैरेक्टर में आता है। यही ना है दोस्तों आपके लैपटॉप पे। तो इसका अगर मैं कंसेप्ट इस्तेमाल करूं कोडिंग में, तो आपके पास क्या है? 0 to 9 है, जिसको आप क्या बोलते हो दोस्तों? इंटीजर बोलते हो अपने कोडिंग भाषा में, नॉर्मल भाषा में। लेकिन कोडिंग में इसको हम क्या बोलते हैं? इंट बोलते हैं, और इसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीजर। समझ में आया? ये कीबोर्ड है दोस्तों। कीबोर्ड के पास आप बैठे हो, आप कुछ भी इंटर कर सकते हो, ठीक है। आप A to Z या स्मॉल a to Z भी टाइप कर सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली अल्फाबेट वगैरह बोलते हैं, या इसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। और C के अंदर क्या बोलते हैं? CHR, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टर। इसमें दो टाइप्स का होता है। देखिए, इंटीजर का जो नंबर है दोस्तों, उसमें दो टाइप्स का हो सकता है। हम लिख सकते हैं 999 लिख सकते हैं, या 999.99 भी लिख सकते हैं। तो इंटीजर के अंदर दो सेक्शन आते हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्लोट। सी के अंदर क्या बोलते हैं? इसको फ्लोट बोलते हैं। फ्रैक्शन के अंदर क्या बोलते हैं? इसको फ्लोट बोलते हैं। समझ में आया? तो इसी चीज को मैं कंक्लूजन करूं अगर, तो आप इसी को देखो, मैं कंक्लूजन देख रहा हूं। तो जो चीज ऐसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोडिंग के? इंटीजर। इसको हम बोलते हैं INT, इंटीजर लिख सकते हैं। फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, कोडिंग के लैंग्वेज बोल रहे हैं। एंड कैरेक्टर्स को क्या बोल सकते हैं? CHAR। ये तीन चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं दोस्तों, हम देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इतना ही देखिए। तो डेटा टाइप्स का मतलब क्या है? डेटा जो हम कीबोर्ड से इंटर कर रहे हैं उसका टाइप्स क्या है? वो इंटीजर है या फ्लोट है या कैरेक्टर है, इस चीज को डिफाइन करता है डेटा टाइप्स। तो समझ में आया दोस्तों? अब देखते हैं डेटा टाइप्स के जो प्रकार हैं उनको हम कैसे समझते हैं, कैसे सेक्शन और सेपरेट करते हैं, ठीक है।
तो इसको देखिए, इस टेबल को देखिए। तो डेटा टाइप्स में बताया, डेटा टाइप्स का हम एग्जांपल देखे, तीनों बताया आपको, इंटीजर, फ्रैक्शन, कैरेक्टर, ऐसे सेक्शन होते हैं। तो इसमें सेक्शन है, कोडिंग के लैंग्वेज में अगर देखें तो बहुत सारे, प्रिमिटिव है, डिराइव्ड है, यूजर डिफाइंड है। प्रिमिटिव में क्या है दोस्तों, इंटीजर हमने देखा जो 0 to 9 से बनते हैं। फ्लोट क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू देखा। कैरेक्टर क्या है, जो ABCD, हैश, एट, ये सब। वॉइड क्या है, ये सब देखेंगे। खैर वॉइड आपको पता नहीं है, लेकिन ये प्रिमिटिव में आता है। डिराइव्ड क्या है, जो प्रिमिटिव से बने, प्रिमिटिव से डिराइव्ड होकर, प्रिमिटिव का इस्तेमाल करके जो डेटा टाइप्स बने उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप, जिसमें अरे आता है, स्ट्रिंग आता है, पॉइंटर आता है। बस अभी के लिए इतना ही समझिए, आने वाले टाइम में बहुत डिटेल में ही देखेंगे, जैसे मैं आप सभी से प्रॉमिस किया हूं। यूजर डिफाइंड भी आता है, जैसे ये इंटीजर क्या है, 0 to 9, उसी तरह अपना भी आपको यूजर डिफाइंड। खैर आइए, अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि यूजर डिफाइंड व्हाट इज ऑल अबाउट, अभी इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। आज अभी फोकस करते हैं कि प्रिमिटिव क्या है। प्रिमिटिव में हमने देखा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, और इन तीन चीजों को इस्तेमाल करके हम कैसे आगे बढ़ते हैं ये देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिखा है कि डेटा टाइप्स का नीड क्या है। नीड क्या है, तो देखिए, इट गिव्स इन्फो अबाउट टाइप ऑफ डेटा एंड साइज ऑफ डेटा। यानी कहने का मतलब क्या है, बोल रहा है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो पहला तो ये बताएगा कि डेटा का टाइप क्या है, और दूसरा ही बताएगा कि डेटा का साइज क्या है। और यही तो हमको जानना है दोस्तों, जो मेमोरी बॉक्स में था, हमको क्या है, नाम पता होना चाहिए, डेटा पता होना चाहिए, एंड साइज पता होना चाहिए। तो यही तो हम सीखने जा रहे हैं कि साइज कैसे पता होगा और डेटा कैसे पता होगा। तो इसी का इस्तेमाल करके, किसका इस्तेमाल करके, डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करके। तो डेटा टाइप्स को इस्तेमाल करने से क्या देता है आपको, डेटा बताता है, डेटा का टाइप बताता है, एंड साइज बताता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे बताता है कि साइज क्या होता है और डेटा क्या होता है। तो देखिए, मैं बता दूं दोस्तों कि जो मेमोरी बॉक्स होता है, मैं बताया था ना कि इसका स्पेस का भी ध्यान रखना होता है कि कितना स्पेस का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक प्री डिफाइंड चीज़ है, अभी मैं बताता हूँ कि देखिए, अगर इंटीजर है तो उसका 4 बाइट का होता है। कितने बाइट्स का होते हैं, 4 बाइट्स। साइज है, अगर इंटीजर टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप डेटा क्या होता है, जो 0 to 9 से बना होता है, वो क्या होता है, 4 बाइट्स का होता है। फ्लोट जो होता है, जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, वो भी कितने बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का होता है। कैरेक्टर जो होता है वो कितने बाइट्स का होता है, 1 बाइट का होता है। देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे जो न्यू हैं, जैसे मैं प्रॉमिस किया हूं कि बाइट्स क्या है, बिट्स क्या है, इसके बाद वही सेक्शन आने जा रहा है दोस्तों, उसी को मैं बताऊंगा कि बाइट्स क्या है, बिट्स क्या है, और कैसे साइज को डिफाइन करता है। फिलहाल के लिए अब याद रखिए कि इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, फ्लोट 4 बाइट्स का होता है, कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। समझ में आया दोस्तों? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बता दिया कि 4 बाइट्स का होता है, क्या कुछ मेजरमेंट्स है, कैसे डिसाइड किया। तो देखिए, यहाँ पे इंटरव्यू भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा, कि अगर कोई इंटरव्यू पूछे व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर, तो अभी तो मैं बता दिया 4 बाइट्स, तो क्या आपको भी 4 बाइट्स बताना है क्या? नहीं, आपको क्या बताना है, ये देखिए, आपको ये बताना है। देखिए, पहला चीज जानिए कि टाइप्स में हम बता दिए कि ये होता है कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट। देखिए, आपके पास जो सिस्टम है ना, जो लैपटॉप है, उसका भी अलग अलग फीचर्स हैं। तो उसमें आपका सिस्टम 32 बिट्स का है कि 64 बिट्स का है, अभी डिपेंड करता है। अब देखिए, आप सोच होंगे 32 बिट्स का है, 64 बिट्स का है, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने प्रॉमिस किया आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, तो उसमें हर एक चीज़ बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल जितना जरूरत है उतना ही मैं दे रहा हूँ। अब इतना जान लीजिए कि आपका सिस्टम कितने बिट्स का है। अगर जितने बिट्स का है उसके हिसाब से साइज डिसाइड होता है दोस्तों। तो अगर आपका सिस्टम 32 बिट्स का है तो कैरेक्टर कितने बाइट, 1 बाइट का होगा। 64 बिट्स का है तो 1 बाइट्स का। इंटीजर 4 बाइट्स का, 64 बिट्स में 4 बाइट्स का, फ्लोट 4 बाइट्स का, इसमें भी 4 बाइट्स का। तो कहने का मतलब है, अगर इंटरव्यूअर पूछे कि आप इंटीजर का साइज कितना होता है बताओ, कैरेक्टर का साइज कितना होता है बताओ, फ्लोट का साइज कितना होता है बताओ, तो आपको 2 बाइट 4 बाइट बताने के बदले आपको ये बताना है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, 64 बिट पे डिपेंड कर रहा है, 32 बिट पे डिपेंड कर रहा है। तो कितने कितने चीज़ों पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये 2-3 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला चीज़ डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, दूसरा चीज़ कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशन पे, कंपाइलर का जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ रहता है, सेटिंग हुआ रहता है, उस पर डिपेंड करता है। हार्डवेयर पे डिपेंड करता है दोस्तों, हार्डवेयर पे कंपाइलर किस तरह से डेटा फेच करता है, मेमोरी से, रैम से, कैसे डील करता है, वर्ड में डील करता है, बाइट में डील करता है, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको कोई पूछे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर, तो बोलो सर इट्स डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशन एंड हार्डवेयर जो कंप्यूटर हुआ है, वही डिसाइड करता है कि डेटा का फ्लो कैसे होगा, डेटा का साइज कैसे होगा। फिलहाल में बस इतना याद रखिए दोस्तों कि अगर आपका सिस्टम 64 बिट्स है तो ये 4 बाइट्स और 1 बाइट्स होता है इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट का। इसके बाद में डिटेल में भी देखेंगे क्यों 4 बाइट्स होते हैं, कंपाइलर कैसे कॉन्फ़िगरेशन सेट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी इतना ही देखते हैं कि साइज कैसे डिसाइड होता है।
तो अगर मैं बोलूं कि एक मेमोरी है, इसका नाम मैंने दे दिया x, समझ में आता है। डेटा, मैं क्या बोला, डेटा क्या है, सपोज डेटा टाइप्स मैंने लिख दिया यहाँ पे इंटीजर। तो दोस्तों आप बताओ, अगर इंटीजर है तो आपके सिस्टम अगर 64 बिट्स का है तो इसका साइज कितना होगा, 4 बाइट का होगा। कितने बाइट्स का होगा, 4 बाइट्स का। तो हमें लिख सकते हैं साइज इक्वल टू कितना, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स। देखिए बाइट्स क्या है, बिट्स क्या है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और फिलहाल हम डिसाइड कर रहे हैं डेटा क्या है, इंटीजर। मैंने बताया कि जो डेटा टाइप्स है दोस्तों, ये डेटा टाइप्स कितने चीजों को बताता है, एक तो टाइप को बताता है और एक दूसरा किसको बताता है, साइज को बताता है। तो देखिए अगर यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे इंटीजर लिखा हूं तो ये कौन सा टाइप को बता दिया, इंटीजर टाइप का है। साइज कितना हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग 4 बाइट्स को हुआ। तो इसका सिंटेक्स क्या है दोस्तों, डेटा टाइप्स का सिंटेक्स क्या है, पहले इसको देखते हैं, फिर और ही क्लियर होगा, क्योंकि मैं ब्लॉक वाइज सब बता दिया। अब इसको अब एक जगह एक्यूमुलेट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो अगर मैं बताऊं तो डेटा टाइप का जो सिंटेक्स होता है दोस्तों, वो होता है डेटा टाइप और नेम। क्या होता है, डेटा टाइप एंड नेम। नेम क्या है, मेमोरी का नामकरण, जो मैं ऑलरेडी आइडेंटिफायर्स में अच्छे से देखा है। डेटा टाइप्स में क्या निकल के आता है, 2 चीज, एक आता है डेटा और एक आता है टाइप्स। और मैं देखा हूं कि टाइप्स में क्या क्या होता है जो हम कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हैं, जो अभी हम एग्जाम्पल में भी देखे ऊपर। जैसे फिलहाल हम 3 चीजों पर फोकस करने जा रहे हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर, जिसका साइज क्या क्या है हमने याद करके रखा है, 4 बाइट्स इंटीजर का, किस के 64 बिट के सिस्टम में। तो ये हम जनरली 64 बिट का ही अभी आता है कंप्यूटर। तो 64 बिट के सिस्टम में 4 बाइट्स। फ्लोट कितने का होता है, 4 बाइट्स का होता है। कैरेक्टर कितने का होता है, 1 बाइट्स का होता है। समझ में आया दोस्तों। तो ये अभी याद रखना है, क्यों होता है इसको हम बाद में देखेंगे, बट इतना याद रखिए, आपका अगर 64 बिट सिस्टम है तो उसमें इतना स्टोर, अगर एक इंटीजर को स्टोर करना है तो कितना स्पेस की जरूरत है, 4 बाइट्स का। फ्लोट को स्टोर करना है तो कितना बाइट का स्टोर जरूरत है, 4 बाइट्स का। कैरेक्टर है तो कितना बाइट्स का, 1 बाइट्स का। अभी कैसे बाइट होता है, कैसे बिट होता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ऊपर वाला सिंटेक्स देख ले दोस्तों, ये सिंटेक्स आपको समझ में आया होगा कि ये है सिंटेक्स, डेटा टाइप एंड नेम। अब इसी का हम एग्जांपल कुछ देखते हैं दोस्तों। अब आता है मेन गेम, अब आएगा मजा। अगर मैं बोलूं सेम चीज को इस्तेमाल कर रहा हूं, डेटा टाइप्स एंड नेम, तो इस चीज को हम बोलते हैं दोस्तों डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिक्लेरेशन। याद रखिए, इसको पॉइंट कीजिए, ये गेम चेंजर साबित होगा दोस्तों। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मींस व्हाट इज डिक्लेरेशन, अभी बताता हूं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, डिक्लेरेशन यूज टू इन्फॉर्म द कंपाइलर अबाउट मेमोरी बॉक्स। देखिए दोस्तों, ये सब डेफिनेशन जो है ना कहीं किताब में इंटरनेट पर नहीं मिलेगा दोस्तों, सब मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ दोस्त है, जिसको इजी वे में मैं लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आप समझ सकते हो। तो डिक्लेरेशन क्या है दोस्तों, डिक्लेरेशन क्या है, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। इस सिंटेक्स को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, डेटा टाइप्स हमारे पास क्या क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। अभी फिलहाल इतना ही है, तो इसमें से कोई एक पिकअप कर लेता हूं। सपोज मैं देता हूं इंटीजर, INT। नेम में क्या है, नामकरण में सिखा चुका हूं, नामिंग कैसे करना है। लेट्स एग्जांपल मैं अभी देता हूं x और एक सेमीकोलन दिया। सेमीकोलन क्यों देते हैं, सेमीकोलन से देते हैं कि स्टेटमेंट क्लोज हो गया, यानी ये एक स्टेटमेंट। हर एक चीज को मैं कवर किया हूं दोस्तों ब्लॉक वाइज, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी को मैं समझता हूं डायग्राम के साथ। मैंने क्या बोला, ये क्या बताएगा, टाइप और साइज दोनों बताएगा, टाइप भी बताएगा और साइज बताएगा। ये क्या है, आपका नेम है। तो अगर इसको मैं मेमोरी में समझाने की कोशिश करूं तो क्या है, अगर एक मेमोरी है जिसका नाम क्या हो गया, x हो गया, ये कौन सा टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो इसका साइज कितना हुआ दोस्तों, 4 बाइट्स का हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। अभी मेमोरी बॉक्स का जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है चेंज हो गया। क्यों, यहाँ पे मैं साइज के बदले क्या लिख रहा हूँ, 4 बाइट्स लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये इंटीजर क्या देता है, इंटीजर 2 चीज को बताता है, डेटा को बताता है और टाइप्स को बताता है। समझ में आया दोस्तों। तो ये इंटीजर टाइप हो गया, 4 बाइट्स का है, इसका नाम x हुआ। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है रीडिंग कैसे करना है इसको। अभी इसको देखिए, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इंट x सेमीकोलन, तो इसको पढ़ना कैसे दोस्तों। देखिए डेवलपर बनने से पहले आपको हर एक लाइन को ऐसे समझ में आना चाहिए ताकि आपको लगे कि नहीं ये चीज तो बहुत फेमिलियर है, इस चीज को मैं ध्यान रखना हूं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज ए इंटीजर टाइप विच कैन स्टोर 4 बाइट्स ऑफ डेटा। दोस्तों ये देखिए, x इज ए इंटीजर टाइप विच कैन स्टोर 4 बाइट्स ऑफ डेटा। अब क्यों, कि उसको मेमोरी भी देखा मैंने, x इज अ इंटीजर टाइप विच कैन स्टोर 4 बाइट्स ऑफ डेटा। समझ में आया दोस्तों। तो देखिए कितने इजी से मैं एक्सप्लेन किया। इसी तरह अगर मैं कैरेक्टर को बोलूं दोस्तों, सेम कंसेप्ट में, ये कैरेक्टर को देखते हैं। तो कैरेक्टर कितने का होता है, कैरेक्टर आपके सिस्टम में अभी कितने का है, 1 बाइट का है। तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे
X is a character type which can store 1 byte of data। इसको मेमोरी ब्लॉक में कैसे बनाएंगे? C is a character which can, C is a character, यहाँ पे लिखिए कैरेक्टर विच कैन स्टोर 1 byte ऑफ डेटा। इसी तरह फ्लोट का लिख सकते हैं। फ्लोट अगर मान के चलिए f दिया, मैं तो क्या लिखूंगा? f इज ए फ्लोट टाइप विच कैन स्टोर 4 byte ऑफ डेटा। समझ में दोस्तों? देखिए ये सब ध्यान रखिए, ऐसे पढ़ना सीखिए। f इज ए फ्लोट टाइप, f इज ए फ्लोट टाइप विच कैन स्टोर 4 byte ऑफ डेटा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ों को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए ये सब, यही चीज़ गेम चेंजर साबित हो गई दोस्तों। ये जो ब्लॉक देख रहे हो ना, ये छोटी मत समझो, ये आपको हथियार चलाने का टिप्स बता रहा हूँ इनडायरेक्टली। अभी मैं इसीलिए कोडिंग स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। कोडिंग स्टार्ट करूंगा तो डायरेक्ट आप फंस जाओगे। मैं पहले हर एक चीज़ को टच कर दूँ, फिर कोडिंग करने के टाइम में आप फास्ट दौड़ोगे। बिलीव करो, बुलेट ट्रेन से फास्ट दौड़ाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है, इस चैनल का चैलेंज है। समझ में आया दोस्तों? तो अगर हम पूरा कंक्लूजन देखें कि क्या क्या किया हमने, तो हमने देखा कि देखिए हर एक डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में स्टोर करते हैं। मेमोरी का क्या होता है? नेम होता है, उसका क्या होता है? डेटा होता है, उसका क्या होता है? साइज होता है। इतना हमको पता है। पिन कोड भी होता है, खैर इसको बाद में देखेंगे। तो मैं नामकरण देख लिया, हर एक मेमोरी का नामकरण करने का रूल्स क्या है देख लिया। डेटा क्या है? डेटा का टाइप का डेटा टाइप्स में हम देख लिए, या तो इंटीजर होता है, या तो फ्लोट होता है, या तो कैरेक्टर होता है, बहुत सारे होते हैं, बट फिलहाल हम तीनों पे फोकस कर रहे हैं। और इनका साइज डिपेंड करता है आपके सिस्टम आर्किटेक्चर पे। कंफ्यूजन नहीं हो दोस्तों। कोई भी इंटरव्यू पूछे व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, तो आप बोलिए सर इट्स डिपेंड ऑन द सिस्टम आर्किटेक्चर। बट फिलहाल आपका अगर सिस्टम 64 बिट्स है तो आप इतना याद रखिए कि इंटीजर 4 होता है, फ्लोट 4 होता है, कैरेक्टर 1 होता है। समझ में आया? साइज बताता है, जो साइज क्या है दोस्तों? यही साइज है। साइज कितना कितना होता है। तो हमने 3 चीज कवर कर लिया दोस्तों, नाम, डेटा, साइज। अब आने वाले टाइम में देखेंगे कि डेटा लिखते कैसे हैं, डेटा पढ़ते कैसे हैं, ये एड्रेस क्या है। अगर इतना चीज जान गए फिर तो आप मास्टर बन ही गए दोस्तों। बिलीव ऑन दिस चैनल। तो आज का कंक्लूजन सेक्शन क्या है ये देखते हैं। आज का कंक्लूजन सेक्शन है कि डेटा टाइप्स हमने देखा, डेटा टाइप का बेसिक देखा। पार्ट 2 भी आने वाला है दोस्तों, उसमें भी और डिटेल दिखाऊंगा। रीडिंग कैसे, राइटिंग कैसे, स्टोरिंग कैसे, असाइनमेंट कैसे, हर एक चीज। बट फिलहाल अभी आप डायग्राम से बेसिक दिया मैं आपको। साइज ऑफ डेटा टाइप्स, साइज भी देख लिए। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, बोला ना कि अगर कोई पूछे व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर, तो डोंट से लाइक 4 byte 2 bytes। फर्स्टली से इट्स डिपेंड ऑन द सिस्टम आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। लाइक इफ माई सिस्टम इज 64 bit, सो इट विल बी 4 bytes। समझ में आया दोस्तों? और मेमोरी दोस्तों, हर हमेशा आप मेमोरी बॉक्स का प्रैक्टिस करें। मैं यही बताऊंगा, हमेशा ये 4 चीज का प्रैक्टिस करें। नेम, डेटा, साइज एंड पिन कोड। इसके बारे में और डिटेल में भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में। डोंट फॉरगेट, अगर आप एक बिगिनर हैं तो बूस्टर 1 सेक्शन जो स्टार्टिंग में बताया उसको आप देखिए, वो आपको हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज वीडियो लेंदी हो गया, बट मैं फिलहाल इसलिए लेंदी हो गया क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ को मैं कवर किया हूँ। बहुत सारे आसान हो गया आपको आने वाले टाइम में। लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, कमेंट करें। मेरा वे कैसा लग रहा है, कोई चेंजेस देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें दोस्तों को भी बताएं, नोट करें। आप अपना फेयर को नोट करें, अच्छे से नोट करें, फेयर बनाएं दोस्तों। ये आप ही के लिए हेल्पफुल होगा। कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो इग्नोर गाइस। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।